अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर गर्मियों में पराठा वगैरह खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप ये अमेजिंग से स्नैक्स बनाकर खाते हैं तो खाकर आपको मजा आ जाएगा। अक्सर लोग ये स्नैक्स बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं तमाम टिप एंड सीक्रेट्स आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आपके ये स्नैक्स बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस हेल्दी और टी स्नैक्स को बनाने के लिए ये हमने 2 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह गंदम का आटा भी ले सकते हैं, जो आपके पास चीज अवेलेबल हो। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के करीब सूजी। सूजी आप मोटी वाली भी ले सकते हैं, बारीक वाली भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। ये हम तकरीबन 1 कप के करीब यूज करेंगे, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें इलायची के ये सीड्स निकाल लिए हैं, ये हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे कोकोनट पाउडर। ये हम तकरीबन आधा कप के करीब यूज करेंगे। कोकोनट ऐड करने से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी जबरदस्त हो जाता है। अब हम इन तमाम चीजों को पहले अच्छी तरह स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इस स्टेज पर 4 चम्मच या 5 चम्मच घी ऐड कर देंगे। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, बनस्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। घी डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पहले हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, फिर हाथों की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। आप बहुत ज्यादा भी घी शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो हम स्नैक्स बना रहे हैं इसकी वजह से ये स्नैक्स टूटना शुरू हो जाते हैं अगर हम बहुत ज्यादा ऑयल डाल देते हैं। तो क्रिस्पी पे बने और अंदर से ये नरम बने, तो आप इसमें 2 चुटकी के करीब खाने का मीठा सोडा डाल दें। बहुत ज्यादा भी आप सोडा ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा सोडा डाल देंगे तब भी ये हमारे स्नैक्स टूटना शुरू हो जाएंगे। तो आप सिर्फ 2 चुटकी ही ऐड कीजिएगा। अब हम ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। आप पानी की जगह दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम पानी से ये आटा गूंद रहे हैं। ये स्नैक्स बहुत ही कम बजट में जल्दी से तैयार हो जाते हैं। आप ये अपने लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, यकीन माने बच्चे भी ये बहुत खुशी से और एंजॉय करके खाते हैं। अक्सर शाम के टाइम दिल करता है कि कोई हल्का फुल्का इस तरह का कोई स्नैक्स हो जो चाय के साथ हम खा सकें। आप बहुत ज्यादा आटे को मत गूंदिएगा, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लें, आप उसको गूंदिएगा नहीं। और अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब हम एक पेड़ा बना लेंगे। और अब हम सिलेंडर शेप में इस तरीके से लंबाई में दोनों हाथों की मदद से बेल लेंगे। आप डिजाइन अपनी मर्जी से कोई सा भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से तिरछा तिरछा हम काट लेंगे नाइफ की मदद से। आप गोल शेप में भी बना सकते हैं, चौकोर शेप में भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको ये शेप पसंद हो। हम ये तकरीबन इस तरीके से तिरछा तिरछा कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने नाइफ की मदद से कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं हम इसको इस तरीके से शेप में कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लंबाई में हमने इसकी शेप बना ली है। आप किसी भी शेप में ये बना सकते हैं। ये देखिए हमने बहुत ज्यादा भी इनको मोटा नहीं रखा, बल्कि हमने इस तरीके से ये बनाए हैं ये स्नैक्स। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम स्नैक्स बनाकर कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये स्नैक्स फ्राई कैसे करने हैं। बहुत ज्यादा अगर हम ऑयल को गर्म कर देंगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आ गया है, तो अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से दूसरी तरफ पलट लेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो तब आप दूसरी तरफ पलट लें और बार बार आप चम्मच मत चलाइएगा, इससे ये स्नैक्स टूट सकते हैं। फ्राई करने की भी कुछ टिप्स एंड सीक्रेट होते हैं, अगर आप इनको फॉलो करके बनाएंगे तो आपके ये स्नैक्स बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे। अगर आप मजीद इसको डार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही डार्क करेंगे।
ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम परफेक्ट ये हमारे स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। इसी तरह हम बाकी के स्नैक्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम परफेक्ट क्रिस्पी हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आप अंदर से भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितने परफेक्ट ये तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे मनाज व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।